अभी हम देख रहे हैं कि बिहार में सम्राट चौधरी जी सीएम के तौर पर बना है। अटकलें थी कि नीतीश जी की विरासत जो है उनके लड़के निशांत जी को सौंपा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, उनके सबसे खासम खास अगर कोई मुख्यमंत्री था तो नीतीश जी थे। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, राजनीति में तो मैं विशेष कुछ नहीं जानता हूँ जी, लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। कब कौन किसका दोस्त बन जाएगा और कब कौन किसका दुश्मन बन जाएगा जी, इस विषय में जो हम लोग देखते आ रहे हैं जी, ऐसा ही होते आ रहा है। तो ये एक्चुअल में किनको बनना चाहिए किनको नहीं, वैसे तो पार्टी तय करती है। जी, जी, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बिहार में जो सम्राट चौधरी को पार्टी ने सीएम बनाया है, जी, तो बिहार वासी, पार्टी वाले, चाहे वो जदयू के हों या भाजपा के हों, जी, खुश नहीं है। तो इसके लिहाज से देखा जाए तो सिद्धांतवादी में तो लालू परिवार जो है अच्छे तरफ से, मतलब उनका ग्राफ दिख रहा है कि उन्होंने सिद्धांत पर चला और कभी भी, जैसा कि आपने कथन किया कि कब किसके साथ दोस्ती कर ले, कब किसके साथ दुश्मनी विरोध में हो जाए, तो ऐसा तो कुछ लालू परिवार में हमको नहीं दिखा। वो लोग कभी बीजेपी से हाथ मिलाने के बारे में सोचे भी नहीं, ना कहीं कोई ऐसी अटकलें सुनने को आई। यह बात सही है कि लाख विरोध के बावजूद, जैसे कि लालू यादव के परिवार पर बहुत सारे ईडी, सीबीआई, मतलब कई छापे पड़े, कई ठो उन पर आरोप प्रत्यारोप लगा, उसके बावजूद भी वह परिवार, वह पार्टी कंप्रोमाइज नहीं किया। क्योंकि सही आपने जो बोला कि सिद्धांत, एक सिद्धांत है उनमें कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस पार्टी से समझौता नहीं करूंगा, जबकि वहीं दूसरी तरफ दूसरी पार्टियां समझौता कर ले रही है। जी। तो ये तो मैं पहले ही बोला कि राजनीति में मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सुना जाता है, देखा जाता है, अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। इस राजनीतिक उठा पटक के चलते क्या आपको लगता है कि बिहार में विकास जो है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो कहीं ना कहीं बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है? अब देखिए, अभी रिसेंटली जी राजस्व कर्मचारी जो सस्पेंड हुए थे, जी जी, जिन पर आरोप था, जांच का विषय था, सम्राट चौधरी ने उनको वापस बुला लिया, उनका सस्पेंशन खत्म कर दिया। जी, एक नंबर बात ये हुई। दूसरी नंबर कि नीट छात्रा जो थी, जी, जिसका रेप और हत्या हुई थी, उसके विषय में अभी तक कोई जांच उस तरह से हो नहीं पाया, दोषी पाए नहीं गए। तो बिहार को चलाना, चूंकि बिहार एक जटिल राज्य है, जी जी, इसको चलाना बहुत आसान नहीं है। और चाहे वो सम्राट चौधरी हो जी या कोई भी हो, जब तक बिहार को बढ़िया से समझ नहीं पाएंगे, यहाँ के जनता को समझ नहीं पाएंगे, तब तक मतलब जो गवर्नेंस है उसको चाहिए कि हम पहले बढ़िया से परख लें, उसके बाद ही बिहार को चलाएं। जैसे तैसे आप किसी को सत्ता थमा देंगे, दे देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप बहुत काबिल हैं और उस चीज को चला पाइएगा। सबसे बड़ी चीज है कि जो प्रशासन है उस पर नेताओं का इतना ज्यादा पकड़ है, जी, यानी कि दुरुपयोग कहिए, कि उसको चला नहीं पाएंगे। थाना में आप पैरवी करिएगा, अंचल में पैरवी करिएगा, क्राइम को सपोर्ट करिएगा, शराबबंदी नाम मात्र की है उसको आप कुछ कर नहीं पाइएगा, तो कैसे गवर्नेंस कैसे चल पाएगा? लेकिन आम जनता जो है, आज सोशल मीडिया पे आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि लोग कहता है कि अब पहले का दौर नहीं रहा कि विधायक जी का एक फोन चला जाए थाना में तो काम हो जाए, या ब्लॉक में कोई काम है तो विधायक जी का एक फोन चला जाए और काम हो जाए। कि चप्पलें घिस जा रही है, और जो चीज पहले टेबल के नीचे से होता था भ्रष्टाचार के मामले में, अब टेबल के ऊपर से हो रहा है। यह बात सही है, अब खुलेआम हो गया है। और चाहे कितना भी निगरानी विभाग, ईडी छापा मारे, पकड़े, लेकिन जो रिश्वतखोरी है, घूसखोरी है, भ्रष्टाचार है, वह खत्म नहीं हो पा रहा है। इसका वजह कहीं ना कहीं हमारा जो गवर्नमेंट है कमजोर है, प्रशासन कमजोर है। और बिहार गवर्नमेंट की ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट, हमको तो लगता है कि सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार है वो बिहार में ही है। बिहार के अलावा अगर हम लोग कहीं जाते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पर इतना भ्रष्टाचार नहीं, मतलब वहाँ पर डर दिखता है, वहाँ डर दिखता है, गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं डर है। लेकिन हमारे बिहार में शायद डर खत्म हो गया है या करा दिया गया है, क्योंकि लग रहा है कि पूरा तंत्र ही पैसे से चल रहा है।